अगर आप डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टेप है प्रॉपर सेटअप। सो आज की वीडियो में मैं आपको पाइथन और एनाकोंडा इंस्टॉल करना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली। So hi everyone, my name is Ayush and I have over 4 plus years of experience in testing and data science. सो इस सीरीज में हम डेटा साइंस और टेस्टिंग दोनों को इसक्रेस से सीखेंगे, प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड अप्रोच के साथ। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कि पाइथन क्या है और पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन। सो बेसिकली पहला स्टेप क्या है पाइथन में, एक तो ये इजी टू लर्न, सेकंड ये कहाँ का यूज कर सकते हैं हम, इसको हम यूज कर सकते हैं डेटा साइंस के अंदर, इसको हम यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर, तीसरा इसको हम यूज कर सकते हैं एआई और एमएल के अंदर। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिगनर फ्रेंडली है और इंडस्ट्री में हाईली डिमांडेड है। अब बात करते हैं एनाकोंडा। एग्जैक्टली एनाकोंडा होता क्या है। अगर आप डेटा साइंस या टेस्टिंग टूल यूज करना चाहते हो तो एनाकोंडा आपके काफी टाइम सेव करता है। एनाकोंडा मीन्स प्री इंस्टॉल लाइब्रेरीज के साथ आता है, इसके अंदर जुपिटर नोटबुक होती है और आपको कोई भी इंस्टॉलेशन मैनुअली नहीं करनी पड़ती। सो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली हम पाइथन वगैरह कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। हम यहाँ पे अब टाइप करते हैं पाइथन का, जो पाइथन की वेबसाइट है, हम डालते हैं पाइथन डाउनलोड। इसके बाद आपको जो सबसे पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करना, डाउनलोड पाइथन। अब आप जनरल डाउनलोड के अंदर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, मैक है, जैसे मेरे पास अभी विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक किया, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। अब इसके लेटेस्ट वर्जन पे आप इंस्टॉल करिए डाउनलोड इंस्टॉलर 64 बिट, जो भी लेटेस्ट वर्जन है 3.13.12 है। मैं इस पे इंस्टॉल किया हूँ इसको, और ये वाला पार्ट आप स्किप मत करना वरना पाइथन प्रॉपरली रन नहीं करेगा। अब देखते हैं कैसे इसको हम इंस्टॉल करेंगे। हमारा सेटअप डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल। मैं इसको एक बार कैंसिल करता हूँ बिकॉज मैंने अभी पाथ ऐड नहीं किए थे। मैं फिर से इंस्टॉल करता हूँ इसको। ऐड पाइथन exe डॉट टू पाथ, यूज एडमिन प्रिविलेज, इस पे आप क्लिक करना, नाउ इंस्टॉल करना आप। अभी हमारा इंस्टॉलेशन चल रहा है, आप देख सकते हो। सेटअप वॉज सक्सेसफुल। अब हमें चेक करना है कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंपल आप सर्च में जाइए, यहाँ पे आप cmd टाइप करिए, कमांड प्रॉम्प्ट, नेक्स्ट क्लिक करिए उस पर, यहाँ पे आप टाइप करिए पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। आप देख सकते हो पाइथन का वर्जन है 3.13.12। इसका मतलब हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट जो हम इंस्टॉल करेंगे वो है अपना एनाकोंडा। आप लिखिए एनाकोंडा डाउनलोड, डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करिएगा। फिर आप यहाँ पे आता है, स्क्रॉल करिए एक बार नीचे, ठीक है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे गेट स्टार्टेड। यहाँ मांग रहा है साइन अप विद ईमेल, यहाँ पे आप साइन अप विद ईमेल, मैं गूगल साइन इन कर रहा हूँ। अब आपको इसमें से कौन सा चूज करना है, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन या मिनीकोंडा। तो हम चूज करेंगे एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये अप्रोक्सीमेटली 1 GB का 1 GB का है, तो थोड़ा टाइम लेगा, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। इसको डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करना आप, आई एग्री, जस्ट मी, ये मेरा पाथ है यहाँ पे।
add institution to my path, register anaconda 3 as my default python. Okay, install, installation complete. नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, फिनिश। लॉन्च में थोड़ा टाइम लेता है, सो लेट अस वेट। ये फर्स्ट टाइम ऐसे करेगा, सेकंड टाइम आपको जुपिटर नोटबुक कैसे खोलनी वो आपको सिखाता हूँ मैं। एक बार इसको लॉन्च होने दीजिए, यहाँ पे लॉन्च हो गया है। साइन इन फॉर एआई कोड, अभी हम साइन इन नहीं करेंगे। सो लेट अस सी एग्जैक्टली हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमें रिक्वायरमेंट है जुपिटर नोटबुक की अभी। तो जुपिटर नोटबुक कहाँ पे अपना, यहाँ पे आप इसको लॉन्च करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम आप जैसे जब भी आपको जुपिटर आपको ओपन करना होगा तो कैसे करेंगे मैं आपको वो भी सिखाता हूँ अभी। एक बार इसको यहाँ से लॉन्च होने दीजिए, फिर आई विल जस्ट लेट यू द शॉर्टकट। सेलेक्ट एन ऐप टू ओपन दिस .html फाइल। सो मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एज कर लेता हूँ इसको जस्ट वंस। सो मेरा जुपिटर नोटबुक यहाँ पे खुल के आ गया है, ठीक है। अब बार बार हम लोगों को एनाकोंडा ओपन नहीं करना है बिकॉज इट विल टेक सम टाइम टू गेट ओपन। सो जुपिटर हम कैसे ओपन करेंगे, आई विल जस्ट शो यू शॉर्टकट थिंग। यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं एनाकोंडा नेविगेटर भी क्लोज करता हूँ अपना। यस क्विट किया मैंने यहाँ पे, यस किया। सो मैं ब्राउजर भी बंद करता हूँ अपना, ठीक है। नेक्स्ट सर्च बार में जाना, आपको सिंपल टाइप करना है जुपिटर। जुपिटर, ये आपको जुपिटर नोटबुक आ जाएगा। अब एग्जैक्टली हम जुपिटर नोटबुक के अंदर कैसे काम करते हैं, कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं, वो आपको सब सिखाता हूँ अभी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बहुत सारे फोल्डर्स हैं जो ऑलरेडी प्री बिल्ड हैं। तो हम लोग एक अपना नया फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम सब चीज़ अपनी कंटेन करेंगे। न्यू फोल्डर पर क्लिक किया, मैं लिखता हूँ डेटा साइंस, डेटा साइंस ट्रेनिंग, एंटर किया। ये मेरा एक फोल्डर बन गया। अब जब भी आप डेटा साइंस से रिलेटेड थिंग्स या पाइथन से रिलेटेड थिंग्स या टेस्टिंग से रिलेटेड थिंग्स जो भी आप करेंगे, एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाइएगा, उसके अंदर अपनी सारी नोटबुक को स्टोर करिएगा। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं इसके अंदर न्यू नोटबुक पे क्लिक करूंगा। ये मेरी पाइथन नोटबुक बन के आ गई है। अब एग्जैक्टली ये क्या क्या है मैं आपको सिखाता हूँ। जो जो हमारा मेन पार्ट है, यहाँ पे हम नाम चेंज कर सकते हैं नोटबुक का। जैसे सपोज मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ क्लास 1 या सेशन 1 कर देता हूँ मैं, सेशन 1, ठीक है। या इसको रीनेम कर दिया मैंने। ये कर्नल है मेरा, आप कर्नल को रीस्टार्ट कर सकते हैं, कर्नल रीस्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपके आउटपुट सेल्स हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं, फिर से आप कर्नल को रीस्टार्ट कर सकते हैं और जो भी आप सेल सेलेक्ट करेंगे वो सेल को रन करेगा। या फिर लास्ट ऑप्शन है, कर्नल को रीस्टार्ट करेगा और सारे सेल्स को रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे रन करने के लिए है, जो भी आपका सेल है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मेरे को इस पर्टिकुलर सेल रन करना है तो मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करूंगा। रन सेलेक्टेड सेल, जो मेरा सेल सेलेक्ट था वो ऑटोमेटिकली रन हो गया है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ करता हूँ एग्जैक्टली जुपिटर नोटबुक में हम कैसे कैसे चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। हम बार बार जाके रन पे क्लिक तो नहीं करेंगे, फिर हम सेलेक्ट करेंगे रन सेलेक्टेड सेल्स। सो आई विल जस्ट ब्रीफ यू हाउ यू कैन टैकल विद द जुपिटर नोटबुक। सबसे पहले इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, कोड होता है, मार्कडाउन होता है, रॉ होता है। कोड में जो आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मार्कडाउन में आप अपनी हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप HTML में होता है ना H1 H2 H3 H4 H5 H6। सिमिलरली इसमें होता है सिंगल हैज, डबल हैज, ट्रिपल, 4, 5, 6। यदि आप 7 करेंगे तो वो आपका हेडिंग में काउंट नहीं होगा, ये आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा देखो हाय, आप डिफरेंस चेक करना है एक बार अपने आप। ये आपका डिफरेंस है, ये हमारा मार्कडाउन में सिलेक्ट किया। यदि आपको कुछ भी नोट लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रॉ में जाओगे, यहाँ पे आप कुछ भी नोट सकते हो। सपोज दिस इज पाइथन, पाइथन सेशन, हाउ टू रन कोड। ये आपके यहाँ पे आप नोट्स ले सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपको समझना है, इस हिसाब से आप यहाँ पे नोट्स लिख सकते हो। अब सेकंड चीज,
जैसे मैंने ये सेल रन किया था, मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक करके रन किया था, बट मैं बार बार जाके रन पे तो क्लिक करूंगा नहीं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट शो यू हाउ यू कैन जस्ट डू इट विद द कीबोर्ड। सिंपल यहाँ पे लिखो आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। यदि आपको इसके ऊपर सेल क्रिएट करनी है, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे है, मेरे को इसके ऊपर एक सेल क्रिएट करनी है, तो आप क्या करोगे, ए प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे एक सेल क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब आपको इसके नीचे सेल क्रिएट करनी है तो आप बी प्रेस करोगे, बी फॉर बॉल। और इफ आपको ये सेल डिलीट करनी है तो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स डी प्रेस करोगे, मीन्स डबल डी। मीन हमारा कोड ये रन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा सेटअप परफेक्ट है। सो अगर आप डेटा साइंस और टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन बेसिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।